बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर जब हमने पढ़ा था वाइब्रेशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो सिंस न्यू इज़ इक्वल टू 1/2 पाई के ओवर म्यू, म्यू इज़ द रिड्यूस्ड मैस हर्ट्स, होल अंडर बार इज म्यू इज़ इक्वल टू 1/2 पाई के ओवर म्यू अंडर रूट हर्ट्स। ये जो म्यू है ये रिड्यूस मैस को शो करता है। एक इक्वेशन तो हमने ये ड्राइव की थी। एंड न्यू बार इज़ इक्वल टू 1/2 पाई सी के ओवर एम अंडर रूट पर सेंटीमीटर। ये इक्वेशन नंबर 2। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, वो हर्ट्स के अंदर है। ये एनर्जी जो है ये वेव नंबर पर सेंटीमीटर में है। V इज़ इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर जाउल्स, ये जाउल्स के अंदर एनर्जी है। These equations give the vibrational spectrum of harmonic oscillator। ये क्लासिकल ट्रीटमेंट है इसका। वेयर x इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, v इज़ द, ये जो v है ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो v है ये पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन 3 में x डिस्प्लेसमेंट है, v इज़ पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन x इज़ ज़ीरो, जब x ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो, ये सारी ज़ीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी कौन सी होगी? टोटल एनर्जी इज़ द काइनेटिक एनर्जी, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब मीन पोजीशन पे जब x ज़ीरो हो जाता है तो जो मैक्सिमम उसकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स ज़ीरो। एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब वो आखिरी एक्सट्रीम पोजीशन पे हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे चला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन x इज़ इक्वल टू x, तो v इज़ इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज़ इक्वल टू x प्राइम, तो जो आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी v इज़ इक्वल टू 1/2 के एक्स प्राइम स्क्वायर। तो ये इधर भी मैक्सिमम है। ये आपने क्लासिकल अगर इसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम आप ड्रा करें तो इस तरह पैराबोला सा आ जाएगा। इसका मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। जूँ आप इस तरफ मूव करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे ये मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ भी इस तरफ ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने ड्रा किया है। इस तरफ आप जाएं वो एक्स प्राइम की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है यहाँ तक कि यहाँ पे क्या हो जाती है? मैक्सिमम। तो इस तरह पैराबोला की शक्ल में ये आपके पास V जो है ये पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाने से। इसमें ये नहीं बता रही इक्वेशन के पोटेंशियल एनर्जी क्वांटाइज्ड है या उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका तो ये मतलब है यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे उसकी वैल्यू है, तो ये किसी एनर्जी लेवल को शो नहीं करती। ये जो क्लासिकल इसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है ये हमें इट शोज़ दैट एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। इट कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टाइम। ये किसी भी कोई भी वैल्यू रख सकती है। अगर इसको हम अप्लाई करें क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करें तो फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पढ़ा है कि डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0 सिंस वी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर जाउल्स। वी इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ये हम पढ़ चुके हैं कि वी जो है वो 1/2 के एक्स स्क्वायर जाउल्स के इक्वल है। एंड न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये जो न्यू है 1/2 पाई के ओवर एम अंडर रूट हर्ट्स, ये इसके इक्वल है। अगर न्यू स्क्वायर आपने निकालना है तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो 1/4 पाई स्क्वायर, ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, के ओवर एम आ जाएगा। के की वैल्यू यहाँ से निकाल लें आप तो के आपके पास आ जाएगा। इसको इधर रहने दें, ये 4 पाई स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये एम आ जाएगा, एम भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी इज़ इक्वल टू 1/2 के, ये सारी वैल्यू के की है, ये आपने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। ये इक्वेशन नंबर 5 में के की वैल्यू जो है ये 5 इक्वेशन में आपने पुट करनी है। तो वी अब आपके पास आ जाएगा 1/2 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम इंटू एक्स स्क्वायर। तो v इज़ इक्वल टू 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 2 पाई स्क्वायर, ये 1/2 है तो 2 कट जाएगा, न्यू स्क्वायर m इंटू एक्स स्क्वायर। ये अब डी स्क्वायर सा, ये जो आपने v की वैल्यू पुट की यहाँ से निकाली है, यहाँ से आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है ये इक्वेशन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस 2, अब ये v की जगह पे आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर m इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई
ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ई से भी मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट है इसको अंदर खोल लें ब्रैकेट को, तो 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर आ गया, माइनस 16 ये 8 2 टाइम 16 हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर पाई रेज टू 4 न्यू स्क्वायर एम से एम मल्टीप्लाई होकर एम स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर ये एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। साई इज़ इक्वल टू ये होल अंडर रूट ये ब्रैकेट के बाद साई आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। इसमें ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है सिवाय एक्स के, तो इसको आप अल्फा स्क्वायर के इक्वल ले लें तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 अंडर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू साई इज़ इक्वल टू 0। ये जो 16 पाई रेज टू 4 न्यू स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स नहीं इसमें ओवर एच स्क्वायर, ये सारी वैल्यू जो है एम स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो फिर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट लें दोनों तरफ तो 4 16 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, एम ओवर एच इज़ इक्वल टू अल्फा। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 7, इस इक्वेशन 7 को आपने सॉल्व कर लेना है तो हमारे पास ये आ जाता है ई वाइब्रेशनल इज़ इक्वल टू वी प्लस 1/2, ये वी लिखा हुआ है वी प्लस v plus 1/2 into h nu. V is the vibrational quantum number, V is 0 1 2 3 4 5 and so on up to infinity. वाइब्रेशनल एनर्जी ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है इज़ क्वांटाइज्ड, ये इक्वेशन ये बता रही है, ये जो इक्वेशन 8 इसको नाम दे दे, ये हमें ये बता रही है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है इट इज़ क्वांटाइज्ड, इसकी एक ख़ास वैल्यू है। वो किस तरह से, जब ख़ास एनर्जी लेवल होगा तो उसकी एक ख़ास एनर्जी होगी, V इज़ 0 तो वाइब्रेशनल एनर्जी अब इसमें 0 पुट करें तो 1/2 एच न्यू रह जाएगी। V इज़ 1, अगर आप वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जो है इसको 1 के बराबर पुट करेंगे तो वाइब्रेशन एनर्जी 1 + 1/2 तो ये 3/2 आ जाएगा एच न्यू। इस तरह वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 2 हो जाए तो ई वाइब्रेशनल ये आ जाएगा 5/2 एच न्यू। अगर V की वैल्यू वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 3 हो जाए तो वाइब्रेशन एनर्जी आ जाएगी 7 अगर यहाँ पे आप वैल्यू ये 3 पुट करेंगे तो प्लस 1/2 3 + 1/2 तो ये आ जाएगी 7/2 एच न्यू। तो सो ऑन, फिर 9/2 एच न्यू आ जाएगा, फिर 11/2 एच न्यू आ जाएगा, फिर 13/h न्यू आ जाएगा, सो ऑन ये बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर बढ़ता है यूनिटी तो वो एच न्यू बढ़ जाती है, एच न्यू फिर क्या आ गया 3/2 हाफ एच न्यू, फिर 3/2 एच न्यू, फिर 5/2 एच न्यू, फिर 7/, फिर 9/, फिर 11/। तो इसका ये मतलब हुआ कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज बाय यूनिटी तो वाइब्रेशनल इंक्रीजेज बाय द एच न्यू। ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट ये निकला। अब इसमें इसका आपने क्वांटम नंबर, ये जो इक्वेशन नंबर आपने 8 ली है, इसी से आप इसका जो क्वांटम नंबर है, एक तो ये क्लासिकल आपने ड्रा किया, एक आप इसका जो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करके ये इसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर आप ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इस एक्सिस के अलॉन्ग आप ले लें वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, एट द सेम टाइम इसी दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग उसी पेज के ऊपर ये आपने वाइब्रेशन एनर्जी ले लेनी है। इस एक्सिस के अलॉन्ग ये आपने वो ड्रा कर लिया है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये क्या है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एक ही पेज के ऊपर आपने दो चीज़ें ड्रा की हैं, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये मैंने लाइन लगा दी है, दोनों कंपेयर भी हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्लासिकल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में और क्वांटम मैकेनिकल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है। ये है। अब आप ये देखें कि जब आपके पास ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 है
फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3। तो आपके पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो आ जाएगी, जब ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 होगा तो 1/2 एच न्यू। फिर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 1 है तो ये सामने देखें 3/2 एच न्यू। फिर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 2 है तो 5/2 एच न्यू। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 3 है तो 7/2 एच न्यू। फिर आगे 4 हो जाएगा तो 9/2 एच न्यू। फिर आगे 5 हो जाएगा तो 11/2 एच न्यू। इसका मतलब ये हुआ कि दो एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं उनके दरमियान क्या फ़र्क है, एच न्यू का। तो यही हमने लिखा है कि व्हेन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v इंक्रीजेज बाय यूनिटी, तो वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीजेज बाय द एच न्यू। 1/2 एच न्यू में एच न्यू प्लस करेंगे 3/2 एच न्यू आ जाएगा। फिर इसमें एच न्यू प्लस करें 5/2 एच न्यू आ जाएगा। तो ये हमने इस फार्मूले से निकाला है, ये लास्ट जो इक्वेशन आपने लिखी है। तो ये है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम फ्राम द क्वांटम मैकेनिक्स, और वो था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम फ्राम द क्लासिकल मैकेनिक्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स है और ये क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है। इन दोनों में मैं ऑलरेडी आपको फ़र्क जो है वो बता चुका हूँ। अब ये तो था आपके पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।